हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिम्पटोट्स का लास्ट टॉपिक, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स असिम्पटोट्स। ओके, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने क्या करना है, फाइंड द असिम्पटोट्स ऑफ द कर्व दिस वन। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होगी, उस इक्वेशन ऑफ कर्व के पहले तो हमने असिम्पटोट्स निकालने हैं। ओके, आगे क्या कंडीशन होगी, शो दैट दे कट द कर्व्स इन एट मोस्ट 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस वन। ओके, सबसे पहला जो होगा स्टेप, दैट इज टू फाइंड ऑल असिम्पटोट्स। क्लियर, असिम्पटोट्स निकालने हैं तो पहले हम असिम्पटोट्स निकालते हैं इस कर्व के। देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व ये होगी। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट में हमने कोफिशिएंट इक्वेट किए ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर है इसमें एक्स स्क्वायर, तो इसके जो होंगे एक्स स्क्वायर के, एक तो ये 2 हो गया और एक y हो गया, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस इज हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। ओके, नेक्स्ट हमने निकाला इसका वर्टिकल असिम्पटोट। वर्टिकल असिम्पटोट में क्या करना है, हमने कोफिशिएंट इक्वेट करना है टू 0 ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। ये सभी आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, अगर पिछले सभी पार्ट्स आपने देखे हुए हैं और प्रैक्टिस किए हुए हैं तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी है आपके लिए। ओके, तो वर्टिकल असिम्पटोट क्या करना है हमने इसमें, वाई स्क्वायर किया। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स, और एक है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, तो ये कलेक्ट कर लिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास सेकेंड असिम्पटोट। ओके, नाउ वी विल फाइंड ऑब्लिक असिम्पटोट। ऑब्लिक असिम्पटोट के लिए क्या करना है, पहले तो कलेक्ट करनी है हमने हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, देन उससे कम, देन उससे कम। ओके, जैसे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, क्यूब, क्योंकि 1 प्लस 2 कितना है, क्यूब आ गया। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म है 53xy, डेट इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, जिनकी पावर्स 3 बनेगी। ओके, देन हमने कलेक्ट किए 5 जिनकी पावर्स 2 बनेगी, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर हो गया। आगे कलेक्ट किए जिनकी पावर्स 1 होंगी, जैसे x1 हो गया, y1 हो गया, ओनली दिस। ओके, ये हमने कलेक्ट कर लिए। नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन दीज इक्वेशंस। तो हमारे पास आ गया 53m इज इक्वल टू m प्लस m स्क्वायर, और ये बनेगा 2 माइनस 2m माइनस m स्क्वायर, ऐसे लिख लिया हमने इसको। ओके, तो अब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 53m को 0 के बराबर इक्वेट किया। जब हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 एंड -1। क्लियर, अब हम निकालेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ m c की वैल्यू। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए पहले तो फॉर m इज इक्वल टू 0, c का फॉर्मूला क्या लगेगा, -5 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 53m। m क्या है यहाँ 0, तो 0 0 लगा लिया हमने। नाउ 5 कितना है हमारे पास, देखिए दिस वन, इसमें अब हम जब m ये रहा, इसमें m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2, तो ये आ गया -2 डिवाइडेड बाय एंड 53 का पहला डेरिवेटिव निकाला हमने पहले, दैट इज 1 प्लस 2m, तो m की वैल्यू 0 पुट की तो ये रह जाएगा हमारे पास 1, तो c की वैल्यू आ गई -2 कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यू m इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो असिम्पटोट आएगा, दिस इज y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज सेम एज हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, तो इसको हम एक ही मानेंगे, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक असिम्पटोट आ गया। क्लियर, नाउ नेक्स्ट m इज इक्वल टू -1 के लिए भी सेम यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, c की वैल्यू आ गई 3, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू है यहाँ -1 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग c की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये हमारे पास आ गया असिम्पटोट, डेट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, सबसे पहला स्टेप होगा कि हमने सभी असिम्पटोट्स इसके निकालने हैं, तो हमारे पास ये 3 असिम्पटोट्स आ गए, 1 2 एंड 3। क्लियर, नाउ सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है दे कट द कर्व्स इन एट मोस्ट 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके, ये हमारे पास हो गई असिम्पटोट्स, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, दिस वन। ओके, सॉल्व करके ये इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी सॉल्व करके। क्लियर, सॉल्व करके देख लेना आप, ये आएगी इक्वेशन, जिसको बना लेना है हमने 4th इक्वेशन। क्लियर, और गिवन इक्वेशन ये है हमारे पास, इसको बना लेना है हमने 5th इक्वेशन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्व करके। क्लियर, और इसको हमने ठीक करके लिख लेना है, 2x माइनस 3y माइनस 4a इज इक्वल टू 0 विच इज स्ट्रेट लाइन, और यही हमने प्रूव करना था, स्ट्रेट लाइन।
तो इसके क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले हमने असिम्पटोट्स निकालने हैं। असिम्पटोट्स को मल्टीप्लाई करना है, एक इक्वेशन बना लेनी है उसकी, जैसे ये इक्वेशन आ गई हमारे पास मल्टीप्लाई करके। ओके, फिर इस इक्वेशन को हमने गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वही हमने फाइंड आउट करनी होगी। जैसे इसमें हमने क्या निकालना है, विच लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, जो भी हमें यहाँ दिया होगा यही इक्वेशन आनी चाहिए यहाँ। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। एंड आगे पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-2। ओके, n का मीनिंग है इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है, जैसे इसकी 3 है तो यहाँ आ जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आ गए 3 पॉइंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इसको प्रूव करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ये यहाँ खत्म हो गया ये चैप्टर असिम्पटोट। आगे हम शुरू करेंगे अब कर्व ट्रेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।